Hello everyone, once again welcome back to our channel. This is Dr. Mayank. Once again I welcome you to the new notification of one of the state university for the PhD notification, which is Maharishi Dayanand University. So before starting, I request you to subscribe the channel, because in this channel only you will get the personal interaction, experience update, जॉब अपडेट्स, पीएचडी अपडेट्स और पीएचडी में आपको कैसे करना है या हायर स्टडीज में क्या चीज करना है क्या नहीं, इस चीज के आपके सारे अपडेट मिलते हैं आपको इसी चैनल पे। तो चलिए आज का नोटिफिकेशन देखते हैं। सो दिस इज द वेबसाइट ऑफ महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक हरियाणा में है, बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है, एक्रेडिटेड बाय NAAC एंड यू कैन आंख बंद करके आप जा सकते हो। जो लोग पूछते हैं ना कि सर हम स्टेट में जाएं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रेफर करें या स्टेट यूनिवर्सिटी प्रेफर करें, यू हैव शेयर्ड द स्टेट यूनिवर्सिटी, सो इज दैट गुड ऑप्शन और नॉट, और आई हैव टू वेट फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी? सो गाइज आई एम टेलिंग यू, नो नीड टू वेट फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और सम स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज इन विच यू आर कंप्लीटली स्टक ऑफ कि मेरे को सिर्फ वहीं जाना है। ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करिए, बिकॉज जो टाइम होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डू नॉट वेस्ट टाइम, ट्राई टू finish your higher studies as early as possible through state or whatsoever things are there. So see, अगर आप यहां से जाएंगे इसके एडमिशन पोर्टल पे, then you will get the notification. So when you will scroll down the admission notices in 8th serial number, you will get the admission to the PhD program and the award of the University Research Scholarship. This is a very unique and a very good thing कि ये लोग अपनी यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप को ओपन कर रहे हैं। मतलब अगर आपके पास अपनी फेलोशिप नहीं है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू गेट द फुल स्कॉलरशिप अगर आपका JRF नहीं निकला है तो। चलिए वील चेक इट सिक्वेंशियली, वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द लेटर एडमिशन टू द लाइक PhD प्रोग्राम के लिए जो लेटर है, यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप और PhD प्रोग्राम दोनों के लिए ये लेटर है। ऑनलाइन एप्लीकेशन होंगे, प्रोस्पेक्टस देखना है, नंबर ऑफ, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इन विच डिपार्टमेंट द सीट्स आर अवेलेबल, वी आर एलिजिबल और नॉट, नंबर ऑफ सीट, व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज एग्जामिनेशन पैटर्न एंड हाउ वी कैन अवेल एज मच एज बेनिफिट। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देन ओपनिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 10th, कल से स्टार्ट हो गया है, एंड द क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन, क्लोजिंग डेट है 24, यानी इस महीने की 24 तारीख को क्लोजिंग डेट है। तो चलिए अब इसका डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस देखते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो प्रोस्पेक्टस आई हैव डाउनलोडेड फ्रॉम द सेम वेबसाइट, तो आई विल शो यू समथिंग। दिस इज द प्रोस्पेक्टस यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप का। सो चलिए हम इसमें से सिर्फ मेन चीजें कवर करेंगे, बिकॉज दिस इज ऑल रिगार्डिंग द यूनिवर्सिटी, व्हाट यूनिवर्सिटी इज डूइंग, सो जस्ट फॉरगेट इट ऑल। आपको जो मेन चीज पे आना है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यू हैव ऑलरेडी सीन, लास्ट डेट देख लिया, एंड फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी दैट इट शुड बी डिस्प्लेड ऑन 22nd of December। तो ये है कुछ शेड्यूल ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन। दे हैव ऑलरेडी स्क्रीन्ड आउट कि किस दिन हमको किस सब्जेक्ट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेना है, विच इज अगेन अ पिक्यूलर थिंग अबाउट दिस यूनिवर्सिटी। केमिस्ट्री, टूरिज्म मैनेजमेंट, कॉमर्स, लाइक दिस 12th को, और 12th को भी अलग अलग टाइमिंग पे ये सब्जेक्ट्स के एंट्रेंस टेस्ट होंगे, 13th को होंगे, देन 14th को होंगे। सारे सब्जेक्ट्स हैं, मैं बता रहा हूं आपको, दिस इज द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर PhD। रिसर्च का अच्छा माहौल है, पब्लिकेशन है, जो गाइड्स हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, मींस यू विल गेट अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर फॉर द PhD। नाउ दिस इज द शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू। देखिए इंटरव्यू का भी पूरा प्लान है कि किस किस दिन किस किस डिपार्टमेंट से इंटरव्यू होंगे। फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट, इन्होंने डेट भी दे दी है, सेकंड राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट, देन द थर्ड राउंड, देन द काउंसलिंग एंड द कमिटमेंट ऑफ क्लासेस, जो 6th of January से स्टार्ट हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज डॉक्यूमेंट्स आपके सारे 10th से लेके अभी तक सारे डॉक्यूमेंट्स जरूरी होते हैं। सो दिस इज नॉट द मेन पॉइंट। अब जो मेन पॉइंट आता है वो होता है एलिजिबिलिटी पे। तो मैं आपको डायरेक्ट ले जाता हूं एलिजिबिलिटी पे, बिकॉज दे आर एग्जम्प्टेड और नॉट। सी द एलिजिबिलिटी एंड प्रोसीजर फॉर एडमिशन टू द PhD program
एकेडमिक एलिजिबिलिटी मास्टर्स डिग्री 55% मार्क्स, ये इन्होंने मैनेजमेंट साइंस के लिए दे दिया है, सिंपल है, आप एलिजिबल हो। देन उसके बाद एमफिल डिग्री के लिए, देन फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। अब जो एडमिशन होगा उसके अंदर इफ जो एग्जामिनेशन है दैट कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स, 100 MCQ, and you have to secure a minimum 50% marks for qualifying. No negative marking, that is a very good thing. And this ये NET के थ्रू होगा by the UGC. So this is also a good thing कि ये लोग बहुत sequentially अच्छे से करा रहे हैं. And those candidates are exempted, those who are having a UGC, CSIR, JRF, NET, GATE, कुछ भी है आपके पास, GPAT है फार्मास्यूटिकल साइंसेस के लिए, स्लेट, इवन इन्होंने स्लेट का भी दिया है कि these candidates are also exempted for the exam. DST, Inspire, ICMR, ICSSR, and those who have also passed the PhD coursework from Maharishi Dayanand University, these are also exempted. तो अब आपको समझ में आ गया कि आप exempted कैटेगरी में हो और you have to give the examination. उसके बाद ये एक मेरिट लिस्ट बनाएंगे उसके लिए, तो वो भी मुझे लगता है अभी जरूरत नहीं है आपको सोचने का, बिकॉज अभी आपको सेलेक्ट होना है, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। तो 70% मार्क्स आपके एंट्रेंस से लेंगे, देन उसके बाद आपके अंडर ग्रेजुएट से, पोस्ट ग्रेजुएट से, इफ यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट इन 5 मार्क्स एक्स्ट्रा, देन 10 मार्क्स इंटरव्यू। तो दिस इज ऑल अबाउट एडमिशन कमिटी है। देन आप, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप, इसको लेने के लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना पीएचडी में बहुत जरूरी है। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। एंड तो आप जैसे ही पीएचडी में रजिस्ट्रेशन ले लेंगे, इफ यू आर ओनली नेट, आपके पास एलएस है, तो आपको फेलोशिप नहीं मिलता है बाकी यूनिवर्सिटीज में। बट कुछ यूनिवर्सिटीज, जैसे कि मैं बीएचयू की भी बात करूं, तो यहां भी कुछ इंस्टीट्यूशनल फेलोशिप्स होती हैं, इसको बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल नॉन नेट जेआरएफ। ऐसे ही इन्होंने भी यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप कर रखी है, विच इज वेरी गुड। तो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। आपके मार्क्स बनेंगे अकॉर्डिंग टू द एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इफ यू आर जेआरएफ, आपके यूजी के, पीजी के, उसके बेस पे मेरिट होगी, एंड आफ्टर दैट मेरिट द सीट्स विल बी अवॉर्डेड। हो सकता है इसमें इंटरव्यू भी करें, जैसे हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। इफ इट इज इंटरव्यू देन यू कैन ऑल्सो बी included. So this is the prospectus. You have to start the online application now. The number of seats, this is a very good. Biochemistry, bioinformatics, biotechnology, botany, chemistry, commerce, defense economics. देखिए जिसमें nil है वहां लिखा हुआ है, otherwise most of the subjects are having the number of seats. Pharmaceutical science is 11 and 7. What is this? Number of seats in the PhD program and number of seats under the URS. जो university research फेलोशिप है उसमें भी अलग सीट है, और जो पीएचडी प्रोग्राम है उसमें अलग सीट है। तो आप दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी, आई विल क्लियर योर डाउट कि कौन सी यूनिवर्सिटी फेलोशिप, क्या क्राइटेरिया होता है, कैसे मिलती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज आपको यहाँ पे इंटरेक्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी, नोटिफिकेशन, और ये तो सारे लोग देते रहते हैं, बट दिस इज ऑल अबाउट द पर्सनल। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, और इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड यूनिवर्सिटी आई कैन से। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।